विज्ञान पाठ नंबर 4 अभ्यास प्रश्न 7 क्वेश्चन तक हम पिछले दिन वाली क्लास में हल कर चुके थे। 8वां क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। इसके अलावा समस्थानिकों की कोई दो उपयोग भी लिखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसे पहले हल कर चुके हैं कि परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक के सापेक्ष होती है। द्रव्यमान संख्या तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु है समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक C612, C614। ऑक्सीजन के समस्थानिक ऑक्सीजन O816 और O818। उसी प्रकार हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समभारिक भी इसमें पूछा गया है। समभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जैसे कैल्शियम और आर्गन। समस्थानिकों की कोई दो उपयोग लिखिए। समस्थानिकों के उपयोग सामान्यतः जब गलगंड रोग होता है तो क्लोरीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है और परमाणु भट्टी में ईंधन की आपूर्ति के लिए यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इन्हें हम पहले भी पाठ के दौरान बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। Na पॉजिटिव Na+ के पूरी तरह भरे हुए केवल कोष होते हैं। हमें इसी की व्याख्या करनी है तो कंफर्मेशन रखना है कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है तो वह धनायन का निर्माण करता है। लिखें सोडियम ब्रैकेट में Na। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन ग्रहण कर लेता है या धनावेश ग्रहण करता है। जब सोडियम ने अपना स्थायी विन्यास पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-8। अतः Na पॉजिटिव का विन्यास दो 8। अतः पहला कोष 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। इस प्रकार Na पॉजिटिव में K तथा L कोष भरे होते हैं, पूरी तरह भरे होते हैं। प्रश्न नंबर 10। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों ब्रोमीन के समस्थानिक ब्रोमीन यानी Br के समस्थानिक
Br 3579, इसकी लब्धि थी 49.7%। और दूसरा है Br 3581 और इसकी लब्धि 50.3%। ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। औसत परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान के लिए ब्रोमीन के दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर उन्हें हल करते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर हमें ज्ञात करना है औसत द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर तो परमाणु क्रमांक है। हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। 79 गुणा 49.7% में था, इसलिए 100 के साथ बटा में होगा, प्लस दूसरा वाला इसका भाग है, उसका परमाणु द्रव्यमान 81 और उसका प्रतिशत भाग 50.3%। हटाने पर 100 का हमें भाग करना होता है। 100 के साथ इसे सापेक्षता में जब हम हल करते हैं तो उस दौरान इसका जो मान प्राप्त होगा 79 को 49.7 से गुणा कर लेते हैं। 79 49.7 9 7 63 7 7 49 55 9 9 81 9 7 63 71 9 चौकी 36 7 चौकी 28 28 और 3 31 3 6 2 9 3 बराबर 39 26.3 बटा 100 प्लस 81 वाले को 50.3 से गुणा करते हैं। यदि 81 को 50 से गुणा करते हैं तो 40.5 आता है। 40 405 तो 4050 और 81 गुणा 3 अर्थात 243। दशमलव के बाद में एक अंक होने के कारण हमें एक अंक बाहर निकालना पड़ेगा। 3926 और वो हो गया 4074.3 बटा 100। दोनों के साथ सापेक्षता में हर समान है। हर समान होने के कारण अंश आपस में जुड़ जाते हैं। यदि इन्हें दशमलव के सापेक्ष लिखा जाए तो जितनी शून्य है उतने अंक दशमलव के बाद में पहुंचा देंगे, तो 39.26। दशमलव के बाद में यदि हम केवल 2 अंकों पर विचार करें तो वहाँ होगा हमें 40.74। यूनिफाइड में यहाँ भी यानी टोटल द्रव्यमान होगा वो यूनिफाइड में प्राप्त होगा। 6 और 4 10 से अर्थात 0 और 7 और 2 9 और 1 10 39 और 1 40 40 और 40 80। अतः उसका परमाणु द्रव्यमान 40.00 यूनिफाइड या फिर हम कहीं
टोटल 80 यूनिफाइड 80.00 यूनिफाइड अर्थात 80 यूनिफाइड होगा। तो उस नमूने का औसत जो परमाणु द्रव्यमान होगा या उसकी द्रव्यमान संख्या होगी वो 80 यूनिफाइड लगभग प्राप्त होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान। तत्व X का परमाणु द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान है 16.2 यूनिफाइड। इसके किसी नमूने में समस्थानिक n समस्थानिक X816 तथा X818 का प्रतिशत और ये प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करनी होगी। इन दोनों का प्रतिशत ज्ञात करना है। माना हम ज्ञात कर लें कि किसी भी एक दोनों में से किसी एक का प्रतिशत x है और एक क्योंकि प्रतिशत 100 के सापेक्ष होता है इसलिए दूसरे का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 में से x को घटा देंगे। माना X816 का प्रतिशत या कि प्रतिशत मात्रा x है। हम एक समीकरण के सापेक्ष इसे क्लियर करते हैं। जो अज्ञात राशियां होती हैं उन्हें एक चर के सापेक्ष लेते हैं। अतः X818 की प्रतिशत मात्रा उसकी प्रतिशत मात्रा होगी 100 माइनस x अर्थात टोटल 100% में से अगर 816 वाला अर्थात ये निकल जाएगा तो बचेगा वो 18 वाला समस्थानिक होगा। अब इनका हमें परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर X816 का द्रव्यमान प्लस X818 का द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान जो दिया गया है वो हमें है 16.2 यूनिफाइड 16.2 यूनिफाइड बराबर X816 का द्रव्यमान। तो उसके लिए हमें सापेक्षता में करना है। द्रव्यमान तो दिया गया है 16 प्लस उसकी मात्रा है x और प्रतिशत के सापेक्ष है तो x बटा 100। 16 उसका द्रव्यमान हो गया प्लस दूसरे वाले का द्रव्यमान है 18 प्लस 100 माइनस x और इसके साथ भी सापेक्षता में बटा में 100 होगा। अब इन्हें पहले सापेक्षता में हल करते हैं। 16 बटा में कुछ भी नहीं है, इनमें 1 लगाया। 18 के बटा में कुछ नहीं है, हमने 1 लगाया बराबर 16 का लैसे करेंगे तो उस हिसाब से 1600 प्लस x और इनका लैसे प्राप्त होगा 100 प्लस 18 के स्थान पर 1800
100 में 100 का भाग जाएगा एक बार, प्लस 1 माइनस एक्स, तो उसे एक नए लिखकर 100 माइनस एक्स ही लिख दिया जाए तो बेहतर होगा, और इनके साथ सापेक्षता में लेस होगा 100, और इनका औसत परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिफाइड हमें दिया गया है। द्रव्यमान के लिए हमें प्रतिशत मात्राएं दी गई है, इसलिए हमें यहाँ गुणा करना होगा। 18 को इसके साथ गुणा किया, 18 गुणा 100, 1800 माइनस 18 के साथ x गुणा होगा, तो उस स्थिति में हम इन्हें इन पदों को यहाँ से दोबारा से आगे हल करते हैं। 16.2 यूनिफाइड, 16 के साथ गुणा करेंगे तो 16 गुणा x अर्थात 16x बटा 100 प्लस 18 को 100 से गुणा किया तो 1800 माइनस x के साथ 18 को गुणा करेंगे 18x बटा प्राप्त होगा हमें 100। 16.2 यूनिफाइड बराबर 16x, पहले हमें इन दोनों के लैसे हमें समान है, अतः बटा में 100 लगाकर एक साथ लिखा जा सकता है। लैसे समान अर्थात हर समान होते हैं तो भिन्न आपस में या तो जुड़ सकेगी या आपस में घट सकेगी। 16x प्लस 1800 माइनस 18x, 100 यहाँ से इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1620 यूनिफाइड। या फिर हम पहले एक एक स्टेप के साथ इसे क्लियर करते हैं। 100 को यहाँ ले आए, जगह कम बच रही है, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख दें। 16.2 यूनिफाइड गुणा 100 बटा में है, पक्षांतर होगा तो गुणा में बदल जाएगा। 16x माइनस 18x और प्लस 1800। 16.2 यूनिफाइड को 100 से गुणा करेंगे तो 1620 यूनिफाइड बराबर 16 माइनस 2 अर्थात बचेगा 2 यूनिफाइड माइनस का 2x प्लस 1800। 1620 यूनिफाइड को यहाँ से नेगलेक्ट कर देता हूँ, उधर वहाँ से प्लस वाला चेंज होगा तो ये 1800 माइनस के बन जाएंगे बराबर माइनस के 2x। 1620 में से 1800 अर्थात हमें यहाँ से घटाना पड़ेगा तो 180 प्राप्त होगा। 180 माइनस के होंगे क्योंकि 1800 बड़ा था जो कि ऋणात्मक का था, और माइनस 2x, x बराबर माइनस 180 बटा माइनस 2। 180 में माइनस का 2 का भाग, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होंगे, अतः ऐसी स्थिति में x का मान हमें प्राप्त होगा। यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 180 में 2 का भाग 90, क्योंकि x जो मात्रा थी वो प्रतिशत में थी, प्रतिशत मात्रा x है तो x का मान होगा 90%। अतः X816 की प्रतिशत मात्रा। सर आप अनम्यूट हो।
प्रतिशत मात्रा x बराबर 90%। x का मान जो 90 आया था वो हमें प्रतिशत के सापेक्ष प्राप्त हुआ है, तथा x 18 की प्रतिशत मात्रा। और वो प्रतिशत मात्रा होगी 100 माइनस x, अर्थात 100 माइनस x के स्थान पर 90, 100 में से 90 घटाने पर बराबर 10%। अतः ऑक्सीजन का वो समस्थानिक होगा जब परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो वह तत्व ऑक्सीजन है जिसकी समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक O8 16 की प्रतिशत मात्रा 90 और O8 18 की प्रतिशत मात्रा केवल 10% है।